चलो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड आज हम बात करेंगे द सीक्रेट हैक टू अचीव एनीथिंग व्हाट यू वांट। लाइक अगर हम समझें कि हम ना एक चीज़ उठाते हैं, बस एक चीज़, या फिर हमें एक रोड मैप, चलो एक बड़ा सा वर्ड हो गया, बड़ा सा लेंथी सा कि तुमको ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, एक बिल्कुल मैप हो गया। हम मैप में नहीं बात करने वाले, हम बात करेंगे एक फॉर्मूला कि अगर तुम ये करते हो तो तुम जो तुम सोचोगे तुम वो पालोगे। लाइक होता है ना, तुमने देखा होगा मिलियनर्स वगैरह के जो पॉडकास्ट होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ जैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लाइक कि ऐसे करो वैसे करो। मतलब अगर तुम लोग सोचोगे कि हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी एक अमीर बंदे का पॉडकास्ट देख के, एक ऐसा बंदा जो कि लाखों में कमाता है, लाखों इन द सेंस लाखों डॉलर्स दिन के कमाता है, ठीक है, उनकी वीडियो देखेंगे, उनके पॉडकास्ट सुनेंगे तो उनको कुछ ना कुछ तगड़ा मिलेगा, उनका वाला माइंडसेट मिलेगा। एंड जितना वो कमा रहे शायद से हम भी उसके लेवल पर आ जा पाए, या फिर जो हमारी करंट स्टेटस से ऊपर चले जाएंगे आराम से। एंड तुम बिल्कुल सच सोचते हो, एक्चुअली तुम बिल्कुल सच सोचते हो कि भाई हाँ ऐसा होगा, ऐसा एक्चुअल में होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, अपना जो थिंकिंग होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। तुम जितना कमाते हो तुम उसी के लेवल की थिंकिंग रखते हो। अगर तुम लाखों कमाते हो तो तुम्हारी जो बातें हैं वो लाखों जैसी होगी कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अगर तुम कमाते 15,000 रुपये हो, तुम्हारा माइंडसेट कितना ही बड़ा हो, तुम अपनी बातों के अंदर रिफ्लेक्ट कर पाओगे कि मैं जाता बस में हूँ, किराए पे जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ठीक है। बट जब तुम लोग उन अमीरों का पॉडकास्ट देखते हो ना, तो तुमको थोड़ी सी ना बातें थोड़ी सेम सेम सी दिखती है कि भाई मेहनत करो, तुमको ज़बरदस्ती काम करना होगा, कंसिस्टेंटली वर्क करो, या फिर तुम्हें सोचना नहीं है और क्या सोचेंगे। मैं छोटा था, मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था, मैंने ये स्कूल की एजुकेशन में ध्यान नहीं दिया, मैंने खुद से सामान बिल्ड किया, ये किया वो किया। मतलब अगर तुम लोग कोशिश करोगे ना, तुमको थोड़ी बातें वो कम समझ में आएगी एंड तुम कंफ्यूज हो जाओगे बेसिक सी बात है। क्योंकि देखो जो बड़े बड़े वर्ड है ना, कंसिस्टेंसी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, जिनके बारे में आजकल बातें हो रही है ज़्यादा, क्योंकि आजकल लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई हम शायद से खुद से एडिक्टेड हैं। अब लोग खुद से मानने लग गए हैं कि हाँ हम तो एडिक्टेड हैं, पहले नहीं मानते थे। अगर हम ये चीज़ सोचे ना कि हमारा गोल है जो मैं सोचता हूँ वो पालना, मेरा गोल जो है मैं वो पालूंगा, तुम्हारा जो गोल है तुम वो पालोगे, इसका जो गोल है ये वो पालेगा, इसका जो गोल है ये वो पालेगा। बट मुझे करना क्या है? हम सबको एक यूनिवर्सल चीज़ बता दो कि हमको वो चीज़ करनी है, या फिर हमको जो भी अपना काम करना है उस गोल को पाने के लिए हमको उस तरीके से करना है कि हम पालेंगे, ये भी पालेगा, मैं भी पालूंगा, तुम भी पालोगे। एंड यार एक्चुअली मैं कोशिश करने वाला हूँ कि तुमको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँ। मैंने तो एक तरीके से ना ये बात सोच रखी थी दिमाग के अंदर कि मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो मैं ये बड़े बड़े जो वर्ड्स होते हैं, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन वगैरह जो वर्ड्स हैं, इनको यूज़ ही नहीं करूँगा। ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ये वो ये दिखने में अच्छे लगते हैं, बट यार हर वीडियो में मैं ये बोल दूंगा तो फ़ायदा क्या है? कुछ तो यूनिक बताना पड़ेगा ना मेरे को, कुछ तो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए ना, कि बंदे को वो बात समझ में आ जाए जो बात 1-2 घंटे के पॉडकास्ट समझेगा। अगर तुम लोग अगर एक बंदा होगा ना, माइंडसेट होगा जिस बंदे का कि वो तगड़े वाले पॉडकास्ट देखता है, उन्हीं बंदों के जिनकी तुम मैं बात कर रहा था, वो इलोन मस्क वगैरह, एंड उनके बड़े बड़े लेक्चर्स देख लिए, पॉडकास्ट देख लिए, जो उन्होंने बताया वो देख लिया, एंड उसके बाद अगर उसको बोला जाए कि तुम बिल्कुल आसान तरीके से बता, एक बच्चे के लिए बता दे, एक बच्चे को समझ में आ जाए तो उतना आसान तरीके से बता दे कि कैसे अचीव करना है, तो मैं तुमको वही बताने वाला हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोटोकॉल टाइप शिट। तो देखो सबसे पहले बात हम करते हैं स्नोबॉल इफेक्ट की। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है तुम लोग गूगल कर सकते हो, हल्का सा एफर्ट डाल सकते हो, एक बार पूछ लो, अपने चैट जीपीटी से पूछ लो, अपने असिस्टेंट से पूछ लो कि व्हाट इज स्नोबॉल इफेक्ट। एंड एक्चुअल में ना मैं ये सोच के आया था, ये बात थी कि मैं तुमको ना कुछ बातें बताऊंगा नहीं, जिसमें से एक बात यही थी कि मैं तुमको ये बताऊंगा नहीं कि स्नोबॉल इफेक्ट होता क्या है, क्योंकि एक तरीके से ना फिर ये चीज़ मेरी जो एक वीडियो है वो थोड़ी सी अलग दिखेगी। अलग इन द सेंस कहने का मतलब मैं तुमको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर मान लो सब बात मैं तुमको परोस के दे दूंगा कि हाँ देखो मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है, प्लेटिंग हो रखी है, तुम्हारे लिए खाना रखा हुआ, तुमको सिर्फ खाना है। कुछ लोग फिर भी नहीं खाएंगे, बट एक ही होता है ना कि तुम खुद से उसका खाने को तोड़ रहे हो, अपने सर्व कर रहे हो, खुद सर्व कर सकते हो ना, एक मैटर करेगा। अगर तुम लोग काम, अगर मेरा जब टॉपिक ही ऐसा है लाइक कि गोल अचीव करने के लिए, तो भाई इतना तो कर सकते हो कि मैं कुछ एक होमवर्क टाइप दे रहा हूँ कि तुम लोग इसको पता करके आओ, तुम पता कर लेना, ठीक है। तो स्नोबॉल इफेक्ट जो भी होता है तुम लोग देख लेना, उसको हमको पाने के लिए, लाइक टू अचीव दैट स्नोबॉल इफेक्ट तुम्हारे अंदर, तुमको पहले डिटैच करना होगा अपने गोल से। लाइक समझो ना, हमको जिस गोल को अचीव करना है, हमको उस गोल को अपने आप से डिटैच करना होगा। होता है ना, हम चीज़ों से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। लाइक अगर मान लो मेरा जो गोल है वो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर बनना, तो भाई मैं पता क्या रात को ना सोचूंगा, या फिर तुम लोग कभी ना कभी सोचोगे, ऐसे दिमाग में होता है ना कि एक रोमांटिक सा गाना चल रहा है, ठीक है, और तुम्हारे बिल्कुल ऐसा मन अजीब सा रखा है कि हाँ यार कभी ज़िंदगी में मैं बन जाऊँगा 1 लाख सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर। फिर मेरे पास एक प्ले बटन आएगा, उस प्ले बटन को, मतलब जो भी तुम्हारा गोल है ना, तुम उसके बारे में चीज़ें सोचोगे फ्यूचर वाली, जिससे तुम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे लिए ही बनी है। हर बंदा ऐसे बोलता है, जो बंदा नीट की तैयारी कर रहा होगा ना, उसका चाहे नीट का पेपर क्लियर हो चाहे ना, वो तुमको ऐसे बोलेगा कि भाई नीट तो मेरे लिए बना है। वैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा है वो ना बोले, वो बोले अच्छी बात है, मैं तुमको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था। एंड वैसे तुम लोग सोचते हो, जैसे तुम्हारा गोल होगा तो मैं से बोलोगे कि भाई यार जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे तो
एक मेरा प्ले बटन आएगा, सिल्वर प्ले बटन, मैं उसको खोलूंगा, उसके अंदर एक बढ़िया सा एक लेटर लिखा होगा, उसको मैं उठाऊंगा, वो बिल्कुल पन्नी पैक होगा, ठीक है, और उसको मैं यहाँ दीवार पर लगा दूंगा। सोच रहा हूँ मैं, ठीक है, अपने गोल के बारे में सोच रहा हूँ। तुमको एक्चुअल में इतना नहीं सोचना, समझो। तुमने कुछ वर्क किया, उसका तुमको रिजल्ट मिला, तुमने कुछ वर्क किया, तुमको उसका रिजल्ट मिला, बट तुमने रिजल्ट के लिए वर्क किया, तुमने रिजल्ट के लिए वर्क किया एंड फिर तुमको उसका रिजल्ट मिला। कितना अजीब साउंड कर रहा है ना, मतलब देखो, अगर मैंने कुछ काम किया एंड मुझे उसका रिजल्ट मिला, इट साउंड वेरी वेरी फैंटास्टिक, इट्स अ साउंड वेरी नॉर्मल थिंग। बट अगर मैं कह रहा हूँ मैंने वर्क किया उस जो रिजल्ट है उसको पाने के लिए, तो कितना अजीब लग रहा है। अगर मैं डेली जिम जा रहा हूँ, डेली मैं कुछ वेट उठा रहा हूँ, वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा रिजल्ट में? मेरी बॉडी अब से तो अच्छी हो जाएगी, अच्छी बॉडी बनने लग जाएगी, कुछ ना कुछ तो, चलो भाई मैं वेट उठा रहा हूँ, कुछ तो फर्क पड़ेगा ही नातों में, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, पड़ेगा, है ना। बट अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ जिम बॉडी बनाने के लिए, अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी तुम्हारे साथ भी, हर बंदे के साथ, इसी प्रोटोकॉल के अंदर, कि जब तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी तो तुम शायद जिम छोड़ दोगे। अगर तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो स्लो होगी तो वो भी तुम शायद जिम जाना छोड़ दोगे, क्योंकि तुम लोग आए थे बॉडी बनाने के लिए, बनानी सबका बॉडी है, सबका गोल वही सेम है, सबको बनना यूट्यूबर है, सबका गोल सेम है। मैं गोल को चेंज करता रहूँगा, तुम लोग अपने हिसाब से अपने गोल को रख सकते हो मेरे सेंटेंस के अंदर, बट हाँ गोल सबका सेम है। बट समस्या ये है, जो वो वाला बंदा है जो बॉडी बनाने के लिए आया था, वो बॉडी बना रहा है, वो मतलब वो एक्सरसाइज कर रहा है बॉडी बनाने के लिए, बट समस्या ये है वो हल्का सा अटैच्ड है उस चीज़ से, तो इसलिए अगर उसको रिजल्ट नहीं दिखेंगे तो वो पक्का छोड़ देगा, क्योंकि वो आया ही उस चीज़ के लिए है, और जिस चीज़ के लिए वो आया है, जिस चीज़ के लिए वो डेली वो काम कर रहा है, विल पावर लगा रहा है, अगर तुमको वो काम ना मिले, उसको वो काम मिल ही नहीं रहा, उसको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो भाई वो उसको छोड़ देगा। बट अगर मैं आया ही हूँ सिर्फ जिम करने, मैं आया ही हूँ वेट ट्रेनिंग करने, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं उस बंदे के पहले तो नहीं छोड़ूंगा, उस बंदे के छोड़ने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि देखो मैं आया हूँ वेट ट्रेनिंग करने, मैं कर रहा हूँ वेट ट्रेनिंग, बस मेरा यहाँ तक बात खत्म होगी कि मेरे को पसंद है वेट ट्रेनिंग करना, मैं वेट ट्रेनिंग करने जाता हूँ, तो अब उसका रिजल्ट है जिम से जो बॉडी बनेगी उसका रिजल्ट है बॉडी बन जाएगी। बट अगर तुम लोग जाते ही सिर्फ बॉडी बनाने के लिए हो और इसलिए वेट ट्रेनिंग कर रहे हो कि तुम्हारी बॉडी बननी चाहिए, अगर उसका जो रिजल्ट है वो स्लो है या फिर तुमको नहीं दिख रहा, तो तुम लोग छोड़ दोगे, क्योंकि तुमको वो चीज़ नहीं मिल रही जिस चीज़ के लिए तुम लोग आ रहे हो। विल पावर लग रही है ना कि मैं आज इस चीज़ के लिए रहा हूँ, मैं डेली वहाँ जाकर खड़ा हो जाता हूँ अपने आईफोन के लिए, मेरा आईफोन डिलीवर होगा, आ जाता क्यों? आईफोन के लिए। जब आईफोन डिलीवर ही नहीं होगा तो मैं क्यों आऊँगा? मेरे को उस रास्ते को कवर करने में भी मतलब गुस्सा आएगा, मैं चाहूँगा नहीं कवर करना, सब कुछ मैं उस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। और समस्या ये है, कर तो उस चीज़ के लिए रहे हैं, गोल तो सबका सेम है। मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं जाता जिम बॉडी के लिए नहीं जाता, मैं सिर्फ वेट ट्रेनिंग करने के लिए जाता हूँ, एंड बेशक मेरी वेट बॉडी ना बने मैं फिर भी करता रहूँगा। नहीं यार, जिम के लिए जाते हैं, बॉडी के लिए जाते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है, गोल के लिए तो जाएंगे ही, गोल के लिए तो मैं भी जा रहा हूँ, वो भी जा रहा है। बट फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि वो थोड़ा सा इमोशनली अटैच था, मैं नहीं हूँ। क्योंकि मेरे को एक लॉजिकल बात तो ये पता है, मैं कितना ही बोल लूँ, मैं तुमसे एक झूठ बोल देता हूँ कि मैं चाहता नहीं हूँ ये वाला चैनल ग्रो हो जाए, मैं सिर्फ ऐसे मजाक के लिए बना रहा हूँ, मजे के लिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं गरीब ही मर जाऊँगा, मेरे को खाने के लिए भी कुछ ना मिले, मैं ऐसे ही मर जाऊँगा, ठीक है, मेरे को चैनल को ग्रो नहीं करना। मैं अगर तुमको झूठ बोलता हूँ बट फिर भी डेली काम करता हूँ आकर, तो एक बात बताओ, मेरे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हम लॉजिकली देखें तो ये चैनल ग्रो हो जाएगा। अगर डेली एफर्ट डाल रहा हूँ तो ग्रो होगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है, अगर डेली एफर्ट डाल रहा हूँ तो ग्रो होगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो मेरा झूठ वो सच कुछ भी हो, जो मैंने स्टेटमेंट दी थी ना कि मैं तो गरीब मर जाऊँगा, ये चैनल कभी ग्रो नहीं होगा, ये चैनल कभी ग्रो नहीं होगा, वो झूठ ही होगी। क्योंकि भाई बिल्कुल बेसिक सी, ये तो साइंस का लॉ है कि अगर तुम लोग किसी चीज़ पर एनर्जी डालोगे तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब होगी, वो उसका कहना कि रिजल्ट दिखेगा। मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरे को फ़र्क दिखेगा, 100 वीडियो बनाने के बाद भी कुछ ना कुछ तो फ़र्क दिखेगा, वो गोल पे दिखेगा, फ़र्क दिखेगा। तो ना एक्चुअली तुमको ना मैंने बहुत प्यारी प्यारी बात सी बता दी है कि तुमको उसको डिटैच नहीं होना, एक बेसिक से लो लेके चलो ना, कि यार तुम अपने आप से कह दो ना, कह दो कि भाई मैं तो इस गोल के लिए आ ही नहीं रहा, मैं तो जो काम कर रहा हूँ, जो जिस काम को वो बंदे कर रहे हैं वो चीज़ पाने के लिए मैं उस काम को करने के लिए आया हूँ। अब चाहे वो गोल मिले चाहे ना मिले, अपने आप से झूठ बोल दो ना, हम तो बिल्कुल बेसिक सी बात, हम तो उस गोल के लिए आए हैं। बट अच्छी बात क्या होगी, फिर हम उस गोल पर ध्यान नहीं देंगे, फिर अगर हमको ना दिखे तो भी हम करेंगे, एंड वो दिखेगा यार, क्यों नहीं दिखेगा, क्यों नहीं यार, बिल्कुल बेसिक सी बात है, दिखेगा ना वो तो। मैं कितना ही बोल लूँ कि मेरी बॉडी नहीं बनेगी, मैं पतला ही रह जाऊँगा, बट अगर मैं डेली जिम करूँगा तो वो बॉडी बन जाएगी, वो बननी ही बननी है। मेरे को वो बॉडी झूठा साबित कर देगी, ठीक है, एंड मैं हो जाऊँगा झूठा साबित, क्या दिक्कत है। बट अब इस पूरी स्टेटमेंट से क्या फ़र्क पड़ा था? वो फ़र्क इतना पड़ा था कि तुम्हारा माइंडसेट हुआ वो वाला काम करने का जो काम और लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि और लोग चाहते हैं वो वाला काम वेट ट्रेनिंग ना करें और सिर्फ बॉडी वाला रिजल्ट ले लें, बट तुम लोग वेट ट्रेनिंग करना चाहते हो
अंदर से दिमाग में तुमने मेंटलिटी बना ली, तो तुम ध्यान नहीं दोगे उस गोल पर। एंड जब वो गोल की प्रोग्रेस धीरे धीरे होगी तो तुम लोग छोड़ोगे भी नहीं, क्योंकि तुम लोग वो काम करने आए हो जो तुम कर ही रहे हो और तुमने कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं है। तो तुम लोग करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे एंड तुम लोग पालोगे उसको, कंसिस्टेंटली काम तो करोगे ही ना, क्योंकि तुमको वो चीज़ पसंद है जो तुम कर रहे हो, है ना। वेट ट्रेनिंग पसंद है ना, वेट ट्रेनिंग पसंद है, गोल पसंद नहीं है। पसंद है गोल, बट ऐसे इमोशनली पसंद नहीं है, क्योंकि तुम लोग उससे डिटैच हो चुके हो। तुम्हारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि यार ये तो मिल ही जाएगा, ये जब कर रहा हूँ काम तो ये तो मिल ही जाएगा, इसमें मेरे को कुछ सोचने की नीड ही नहीं है। एंड ये पूरा था स्नोबॉल इफेक्ट, इसको हम कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। मैं तुमको बता ही दिया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल लेके बता दिया, बट हाँ तुम लोग जान चुके हो। एंड इसका हमारे जीवन में होना बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बन जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ये तुम लोग थोड़े से छोटे स्टेट पे भी ले सकते हो कि हाँ बस इसका हल्के सा रिफ्लेक्शन सी है, कि तुम लोग सिर्फ हल्का सा इस बात को जान के बैठे, या फिर तुम इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल अंधा अप्लाई कर सकते हो। एंड तुमको ना ये चीज़ हमेशा एक बार रियलाइज़ होगी कि भाई ये जब मैंने अप्लाई किया था उस गोल के ऊपर, जैसे कि जिम पे जाना हो गया या फिर इस वीडियो को बनाना हो गया, तो तुम लोग देखोगे कि यार मैं तो सिर्फ वीडियो बनाने आता था, बट एक टाइम पर मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मेरे 1000 में सब्सक्राइबर होंगे, फिर मेरे लैक्स में, फिर मेरे मिलियंस में हो जाएंगे। मतलब मैं वीडियो बनाने आता था बट मेरे को रिजल्ट दिख गए, तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि इस बार तुम लोग रिजल्ट के लिए नहीं भाग रहे थे। तुमको ये चेक करने की नीड नहीं पड़ेगी कि मेरे इसमें व्यूज़ कितने आ रहे हैं, फ्यूचर में अपने आप आ जाएंगे ना। हमको क्या करना है, हमको तो बस वीडियो बनानी है, और वीडियो अगर मैं जिस उस काम पे करूँगा, वीडियो बनाऊंगा, तो भाई वीडियो बेटर भी होगी। एंड जब वीडियो बेटर है तो व्यू क्यों नहीं आएंगे, व्यू तो आएंगे ही आएंगे। मेरे बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ सारी बातें अपनी मेंटलिटी के लिए बोल रहा हूँ, ताकि इसको ऐसा लगे कि हम तो भाई ये जो काम कर रहे हैं इस काम के अंदर ही मज़ा ढूंढ रहे हैं, हम जो रिजल्ट इस काम को करके मिलेगा उसके लिए मज़ा ढूंढ ही नहीं, जो कि तुमको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन थी। एंड मेरे को भी ये कंसिस्टेंसी की एक घंटे की वीडियो देखने के बाद समझ आई। देखो कंसिस्टेंसी तुम लोग किस चीज़ को मानते हो, तुम लोग मानते हो कंसिस्टेंसी को कि भाई अगर मान लो मैं 5 घंटा ये काम कर रहा हूँ आज, तो डेली 5 घंटा करता रहूँ, तो वो होगी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी 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 मंडे को कंसिस्टेंसी होगी, ट्यूसडे को हो गई, फ्राइडे को, वेडनेसडे को, जितने मतलब तुम्हारे जो 7-8 महीने होते हैं, 7-8 महीने भी, 7-8 मतलब पूरा हर एक चीज़, डेज, वीक्स, तुम लगातार काम करोगे, तुम्हारा काम कंसिस्टेंटली होगा। बट अगर मान लो मैं तुमको बोल लूँ कि मैंने एक दिन, मैं डेली करता हूँ 5 घंटे काम, बट मैंने एक दिन किया सिर्फ 5 मिनट काम, तो क्या होगा, तुमको लग रहा है कि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है, बट एक्चुअली में वो माइंड के पर्सपेक्टिव से, जिस माइंड को हम लोग डिटैच करवा रहे थे स्नोबॉल इफेक्ट के साथ, ये दोनों बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से कंबाइन होते हैं, स्नोबॉल इफेक्ट और ये दोनों। क्योंकि स्नोबॉल इफेक्ट में चाहिए क्या, स्नोबॉल इफेक्ट में हम क्या कर रहे थे, हम लोग अपने गोल को दूर करके और जिस चीज़ से गोल मिलेगा उस पर ध्यान दे रहे थे, उसको कर रहे थे, एंड वो कंसिस्टेंसी तो कर रहे थे। एंड अगर उसको वो टूट जाए तो भाई थोड़ी दिक्कत बनेगी, है ना। अगर मान लो हम टूट गया, वो कंसिस्टेंसी टूट गई, एंड जो तुम्हारे दिमाग के अंदर हमेशा रहता है कि भाई कंसिस्टेंसी तो डेली काम करने से होती है, जो कि मैं तुम्हारी तोड़ दूंगा थोड़ी देर में, थोड़ा सा एक तो मिथ सा है, इसको तोड़ दूंगा, बट हाँ ये तुम्हारे दिमाग में रहता है कि हाँ मेरे को तो कंसिस्टेंटली काम करना है। अब बेशक यार हम लोग उस गोल को दूर कर कर जिस काम को कर रहे थे उसमें मज़ा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे स्नोबॉल इफेक्ट के थ्रू, बट अगर मान लो हमने वो भी छोड़ दिया, हमारी उसकी भी कंसिस्टेंसी टूट गई, तो भाई फिर फ़ायदा क्या है, फिर तो चाहे उसको डिटैच ही रखो, क्योंकि भाई उसको में फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमको वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने वो काम करना तो छोड़ दिया ना। क्योंकि तुम लोग काम करना क्यों छोड़ते हो, बिल्कुल बेसिक सी बात है, कंसिस्टेंसी जब टूटेगी तो तुम्हारा मोमेंटम टूटेगा। डेली 5 घंटे काम कर रहा था 1 साल से, बट 365 डेज के अगला दिन 366 डेज पे मैंने उस काम को करना छोड़ दिया, तो हमारी कंसिस्टेंसी टूट गई। मैंने उस दिन काम नहीं किया, मैंने सिर्फ उस दिन 5 मिनट काम किया, तो तुमको क्या लगता है कंसिस्टेंसी टूटेगी? नहीं टूटेगी, क्योंकि भाई मैंने उसके अंदर ये वाला रूल अप्लाई किया था जिसमें मैं सिर्फ 5 मिनट उस काम को करके खोलता हूँ, सिर्फ खोलता हूँ। लाइक देखो बेसिक सी बात है, रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। अगर कंसिस्टेंसी टूटेगी तो रेजिस्टेंस बनेगा। डेली 5 घंटे काम कर रहा था, एक दिन छूट गया तो टूट जाएगा। बट अगर मैं उस एक दिन जो मेरे को लगता है कि आज टूटेगा, रेजिस्टेंस बनने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, 5 मिनट सिर्फ उस टास्क को खोल लूँगा। लाइक मान लो मैं डेली 1 घंटा जिम जाता हूँ और एक दिन छोड़ दिया, एक दिन छूट गया तो रेजिस्टेंस बनेगा मेरा, वो छूट सकता है, सारी मेहनत छूट सकती है, रेजिस्टेंस बन जाएगा। शायद से वो एक दिन छोड़ने के कारण मेरा पूरा वो बन जाए, मैं 1 हफ्ता छोड़ दूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाऊँ, तो मैं इतना सा काम करूँगा, इतना सा हैक लगाऊंगा कि मैं उस एक दिन, जिस दिन मेरा काम नहीं होने वाला है, जिस दिन मैं जिम नहीं जाने वाला, 1 घंटा मेरा टूटेगा सिस्टम सारा, मैं उस एक दिन सिर्फ जिम के अंदर से चला जाऊँगा, 5 मिनट लगा कर जिम चला जाऊँगा, वहाँ बैठ कर आ जाऊँगा, बस। मेरा काम नहीं हुआ, इमोशनली अगर देखें हमारा काम नहीं हुआ, एंड काम हुआ भी नहीं है, लॉजिकली भी काम नहीं हुआ यार, हम जिम किया ही नहीं, बट मेंटली हम वहाँ जिम तक गए, तो हमारे दिमाग के हिसाब से हमने उस चीज़ को नहीं तोड़ा। अगर हम देखें फिजिक्स के हिसाब से, तो हमने कोई एनर्जी नहीं लगाई,
तो हमको कोई उस दिन का रिजल्ट नहीं मिलने वाला, बट दिमाग को ये रहेगा कि हम उस दिन भी गए थे जिस दिन हमारा काम छूटा था, तो भाई दिमाग इतना बोलेगा ना, उस काम को खोलना हमने उस दिन भी किया था जिस दिन हमने काम नहीं किया था, तो आज भी हम काम तो खोल ही सकते हैं। और जब काम खोल दोगे, जब जिम में घुस गए, तो भाई फिर तुमको कौन सा रेजिस्टेंस रोकेगा उस जिम को ना करने के लिए। तुम सिर्फ अगर मान लो तुम्हारे दिमाग ने बोला कि यार इसने कल तो जिम किया ही नहीं, कल तो सिर्फ ये इसने वहाँ गया गया था जिम जिम तक, तो तुम लोग उससे इतना तो बोल सकते हो कि हाँ भाई कल गया गया था, तो आज भी चला चले जाते हैं, सिर्फ चले चले जाते हैं। तो वो तुम्हारा दिमाग रेजिस्टेंस इतना नहीं बनाएगा कि वो तुम सिर्फ लेटे रहो। वो इतना बोल दिया कि भाई हाँ एक काम कर, आज भी कल कल की तरह सिर्फ जिम तक चला जा और करके मत आइयो। चले जाना, जाने के बाद तुम लोग जिम कर लोगे। आई बेट आई बेट आई बेट आई बेट आई बेट। एंड दिस इज द पावर ऑफ द ऑल द गेम। समझाने में बहुत टाइम लग गया, मैं तुमको मेरे मेरे दो बातें बताई जो कि एक दूसरे से लिंक है। एक तो था वो स्नोबॉल इफेक्ट पूरा, कि तुम लोग मानते हो उस गोल को नहीं करना है ना, वो हर एक चीज़। और फिर एक ही होगा ये वाला कि कंसिस्टेंसी का एक बहुत प्यारा सा हैक, वो 5 मिनट काम करने वाला हैक। एंड दोनों अगर तुम लोग कंबाइन कर लेते तो बिल्कुल मज़ा आता था बिल्कुल। एंड एक्चुअली में तुमको इस पूरे दोनों टास्क को या फिर अपने जो पूरा जो गोल था उसको हमको एक आइडेंटिटी के फॉर्म करना है। लाइक मैं जिम करता हूँ, मैं जिम करता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी है। लाइक होता है ना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी थोड़ा सा और एक बहुत प्यारा टॉपिक है जिसमें हम अलग से बात कर सकते हैं, बट एक्चुअल में इन द सेंस अगर तुमको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँ तो ये बनेगा कि देखो, एक में हम ऐसे बोल रहे हैं कि यार मैं तो जिम जाता हूँ बॉडी बनाने के लिए, बॉडी अभी बनी नहीं है बट मैं जाता हूँ जिम, बॉडी बनाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। वो तुम लोग इस चीज़ को अगर किसी दोस्त से सुनो तो तुम लोग आराम से ये बात इस लाइन को सुनकर बता सकते हो कि इस बंदे की बॉडी अभी नहीं बनी हुई है और ये जा रहा है बॉडी बनाने के लिए। बहुत सारे रूल्स टूटे हैं अपने इस चीज़ में, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे बोले कि मैं जाता हूँ बॉडी मेंटेन करने के लिए, मैं जाता हूँ बॉडी मेंटेन करने के लिए, तो तुमको ऐसा लगेगा, अगर तुम लोग ये लाइन को किसी और बंदे से सुनते हो तो तुमको इतना लगेगा कि हाँ यार ये जाता है जी बॉडी मेंटेन करने के लिए, तो भाई बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसकी बॉडी होगी, ये होगा वो होगा वो होगा वो होगा। झूठ बोलो यार, झूठ बोलो, क्या दिक्कत है। दिमाग को पागल बनाना चाहिए। दिमाग जब झूठ सुनकर काम कर रहा था, और क्या चाहिए, हमारा मेन लास्ट में टास्क तो ये था ना कि हमको काम करना है। तुमको मैं कितनी ही चीज़ें बता लूँ, कितनी ट्रिक बता लूँ, हर एक चीज़ का मेन गोल ये है कि हमको अपने टास्क को कंप्लीट करना है, कि हम बिना उस टास्क पर काम करे उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। अब वो चाहे कैसे भी करो, चाहे तुमको मार पीट के कराऊँ मैं, चाहे मैं तुम्हारे आगे से गन पॉइंट कर दूँ कि ले मारने वाला हूँ काम कर, ऐसे भी तुम लोग कर दोगे। अगर मैं तुमको बोलूँ ना कि तुमको एक एक मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अजीब सा बॉडी गार्ड सा हायर कर लेता हूँ जिसके पास एक बहुत प्यारी गन है, ऐसे करेगा, बोलेगा काम कर, नहीं करेगा तो उड़ा देगा, तुम लोग सब भी काम कर दोगे एंड तुम शायद से इन सब झमेलों से ज़्यादा अच्छी तरह काम कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे बिल्कुल जान पे बात रखी है, सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। कितना ही रेजिस्टेंस लगा लें तुम लोग काम पक्का करोगे, गारंटीड काम करोगे। भाई ये 10 वीडियो के अंदर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड याद रखना मैन आर रियली ब्रेव।